निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम बन गया इम्तिहान। इत्तेहादी हुकूमत कुछ ही घंटों की मेहमान। कौमी असम्बली भी आज तहलील हो जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला अब तक नहीं हो सका। डॉक्टर हफीज शेख और शाहिद खाकान अब्बासी के नामों की बाज़गश्त। कामरान टसूरी, सिराजुल हक का नाम भी सामने आ गया। हतमी फैसले के लिए वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर आज सर जोड़कर बैठेंगे। फैसला ना होने की सूरत में मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। मुल्की तारीख की 15वीं कौमी असम्बली का आज आखिरी इजलास होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अलविदाई खिताब करेंगे। इजलास का एजेंडा जारी, 5 निकात शामिल। शाम 5:30 बजे अरकान का ग्रुप फोटो सेशन होगा। हुकूमत की जानिब से ताहाल निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम का ऐलान नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म असम्बली तहलील करने के लिए समरी सदर मुमलिकत को इरसाल करेंगे। अरकान असम्बली को अलविदाई डिनर के दावतनामे इरसाल कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा फैसला, तोशाखाना के तहाइफ का पैसा यतीमों और गरीबों पर खर्च किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तोशाखाना में मिलने वाले कीमती तहाइफ का हकदार मैं नहीं बल्कि मेरे मुल्क के गरीब हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम इत्तेहादी जमातों का साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में असम्बली तहलील करने की समरी पेश नहीं हुई। थाना सिटी अटक में बानी पीटीआई के वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा जेल सुपरिटेंडेंट अफजाल अहमद वड़ाइज की मुद्दत में दर्ज किया गया। शेर अफजल एडवोकेट और उमैर अहमद न्याजी मुल्जिम नामजद कर दिए गए। मुकदमे में धमकियां देने समेत संगीन दफात शामिल। एफआईआर के मुताबिक मुल्जिमान ने चेयरमैन पीटीआई से जबरदस्ती मुलाकात की कोशिश की और जेल के हेड वारंट की वर्दी फाड़ दी। तोशाखाना फौजदारी मुकदमा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की अपील पर सजा मौतली की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड तलब करने की भी हिदायत। वकील लतीफ खोसा के केस को कल ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। ख्वाजा हारिस ने कहा, ये ट्रायल ऐसे चलाया गया है कि हम रोजाना कोई ना कोई ऑर्डर चैलेंज करने के हाई कोर्ट आते हैं। ख्वाजा हारिस ने अपने क्लर्क की मुबैना हिरासत का मामला भी उठा दिया। मरियम औरंगजेब का पैमरा ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल सेनेट इजलास में दोबारा लाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आज सेनेट के बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये बिल पास करवाएंगे। बिल हुकूमत के बजाय सहाफ़ियों की जानिब से पेश किया जाएगा। पैमरा तरमीमी बिल में तमाम फरीकैन की मशावरत शामिल रही। सहाफ़ी जब तक मुत्तहिद रहेंगे कोई इनके हकूक सलब नहीं कर सकता। पॉवर्टी रिडक्शन के नाम पे जो हमारा गुर्बत का मुकाबले करने के लिए एक सिंध हुकूमत का इनिशिएटिव है कि हम बिला सूद कर्जा औरतों को देते हैं ताकि वो अपना कारोबार कर सके और अपने आप को मुआशी तौर पे मजबूत कर सके। बिला सूद कर्ज प्रोग्राम का घोटकी में भी आगाज कर दिया गया। सैलाब से सिंध का सूबा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। घोटकी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा कि सैलाब और बारिश की वजह से जहां भी घर गिरे वहां पक्के घर बना कर देंगे। घर बनाने और मालिकाना हकूक देने के प्रोग्राम का 2 हफ्ते पहले इफ्तिताह किया। ऐसे मंसूबे बनाए हैं जिनसे अवाम को फायदा हुआ। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लाखों घरों की तब्दील बदली। गरीब आवाम के लिए बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली मजीद ₹1.81 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा जून के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक सिर्फ 1 अगस्त के बिलों पर होगा। CPPA ने ₹1.88 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। तवानाई बचत एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी गई। 7 साल में 1834 अरब रुपए की बचत की जाएगी। 2030 तक 9 मिलियन टन तवानाई की बचत की जाएगी। काबीना कमेटी ने तवानाई बचत बिल्डिंग कोड, बिजली के आलात की रेगुलेशन की मंजूरी भी दे दी। इंडस्ट्री, इमारतों, ट्रांसपोर्ट और ज़राअत के शोबे में तवानाई की बचत होगी।
शिकारपुर में कच्चे के इलाके में 2 ग्रुपों में तसादुम, 7 अफराद जाम बहक। फायरिंग का सिलसिला जारी। तसादुम कलहोड़ो और जुनेजो बरादरी में हुआ। जॉब में सीटीडी और मुबैना हमलावरों के दरमियान फायरिंग। 3 मुबैना हमलावर हलाक, 2 अहलकार जख्मी। हलाक हमलावरों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब उज़्बेकिस्तान के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने कहा, गवर्नर बुखारा और वज़ीर ज़राअत, वज़ीर टेक्सटाइल और उज़्बेक हुकाम से अहम मुलाकातें हुईं। कपास और गंदम की ज़्यादा पैदावार के लिए सीड डेवलपमेंट के हवाले से ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। अंजू का पाकिस्तान में दिल लग गया। भारत ना जाने का फैसला। वजारत दाखिला ने अंजू के वीज़े में मजीद 1 साल की तौसीक कर दी। अंजू से शादी करने वाले दीर बाला के शौहर नसरुल्लाह का कहना है उनकी अहलिया का नाम अब फातिमा है। उनके वीज़े में 1 साल तौसीक की दरख्वास्त की थी। 22 जुलाई को भारतीय अंजू अपने दोस्त नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान दीर बाला पहुंची थी। मोदी के हिंदुस्तान में निचली जात के हिंदुओं का वजूद खतरे में पड़ गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की सालाना रिपोर्ट ने मोदी सरकार के जमहूरियत के दावों का भांडा फोड़ दिया। सिर्फ 2021 में दलित हिंदुओं के खिलाफ 60,000 से ज्यादा जराइम रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 5 बरसों में निचली जातों के हिंदुओं के खिलाफ 2.5 लाख से ज्यादा नफरत अंगेज जराइम रिपोर्ट हुए। यौम आज़ादी के करीब आते ही मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। गलियां और बाजार रंग बिरंगी झंडियों और सब हिलाली परचमों से सज गए। मुख्तलिफ शहरों में सजे स्टॉल्स पर खरीदारों का रश। 2023 इंतखाबात का साल नहीं, वज़ीर दाखिला नाना सनाउल्लाह ने बता दिया। कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत हो रही है। हफीज शेख का नाम भी ज़ेरे गौर है। मर्दमशुमारी हो जाए तो हल्का बंदियां जरूरी हैं। हज़ारा एक्सप्रेस को हादसा क्यों पेश आया, साद रफीक ने मुमकिन वजह बता दी। कहते हैं जहां से हादसे का आगाज हुआ वहां ट्रैक खराब था। अमवात की वजह डीरेल नहीं। हादसे के मकाम पर ट्रैक पर लकड़ी का कोई पैच लगा हुआ नहीं था। रेलवे के 6 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। और आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के ट्रॉफी टूर का एक बार फिर आगाज कर दिया। हुकूमती इजाजत मिलते ही पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी टूर की विंडो फाइनल हो गई। चमचमाती ट्रॉफी तमाम ममालिक घूमने के बाद सबसे आखिर में पाकिस्तान आई।